हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना, उसका पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो को समझ में आ जाएगा क्या क्या कह रहा है, कैसे हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं कि ये जो बहुपद दे रखा है इसके बाद 3 संख्याएँ दे रखी है। तो आपको कह रहा है कि पहले तो ये सत्यापित करो कि ये तीनों संख्याएं जो है ना, ये तीनों इस बहुपद के शून्यक है। और अगर आपने शून्यक सत्यापित कर दिया तब आपको शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है ना, उसको भी दिखाना है कि ये भी संतुष्ट करता है उस संबंध को भी। तो आप सबसे पहले इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए कि इस बहुपद का नाम px है। माना px बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, शून्यक के लिए क्या होता है, क्या करते हैं, शून्यक क्या होता है बताइए। जिस संख्या को x के जगह पर रखने पर इस बहुपद का मान 0 बन जाए वही शून्यक होता है। तो हम लोग यहाँ पर बारी बारी से x का ये मान और ये मान रख के देखेंगे, अगर 0 बनते गया तो शून्यक है, ये बात प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए p x का मान पहले 1/2 है ना, वो रखते हैं, p 1/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1/2 रखोगे। तो 2 गुना x है ना, x 1/2, उस पर पावर 3 तो पावर 3 लगा दिए, प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का मान 1/2 का स्क्वायर, माइनस 5x तो माइनस 5 गुना 1/2, अब प्लस 2। जहाँ पर x है सिर्फ वहीं पर 1/2 रखेंगे, बाकी जैसा वैसा रहेगा। तो देखिए 2 गुना 1/2 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 तो 1 होगा, 2 की पावर 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार 2 गुना, इसका मतलब 3 से नहीं 3 बार गुना, यानी 2 गुना 2 गुना 2 हुआ। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया, माइनस ये 5/2 हो गया, अब प्लस 2 हो गया, 2 चौके 8, कितना हुआ 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2, अब प्लस 2 और नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब 4 4 2 1 का लघुत्तम लीजिएगा तो 4 होगा, तो इधर 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ पर 2 दूना 4 माइनस 10 हो गया, अब प्लस यहाँ पर 4 दूना 8 हो गया। तो 1 प्लस 1 2 माइनस 10 प्लस 8/4। देखिए 2 में से 10 गया तो माइनस 8 प्लस 8/4, माइनस 8 प्लस 8 0, 0/4 बराबर 0। तो मतलब p 1/2 का मान कितना मिल गया 0। इसका मतलब 1/2 बहुपद का शून्यक तो है, ये बात प्रूफ हो गया। अब p1 का मान निकालिए, p1 यानी x की तरफ इस बार 1 रखना है। तो 2 गुना 1 के पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। ठीक है, तो 2 गुना 1 की पावर 3 तो 2 ही होगा ना, 1 की पावर 3 तो 1 ही होता, 2 गुना 1 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता, माइनस 5 से कम 5 प्लस 2, 2 1 3 और 2 5 हो गया, सब प्लस वाला जोड़ लिया, माइनस 5 5 माइनस 5 0। तो p1 का मान भी 0 हो गया, इसका मतलब 1 भी इस बहुपद का शून्यक है। अब एक और बचा हुआ p-2, अब p-2 भी निकाल लीजिए। अगर ये भी 0 हो गया तो ये बात सत्यापित हो जाएगा कि ये तीनों संख्याएं इस बहुपद का शून्यक है। तो x के जगह -2 रखना है, तो 2 × -2 के पावर 3 प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 और प्लस 2। ठीक है, तो क्या हुआ 2 गुना -2 का क्यूब क्या होता है। देखिए माइनस, अगर माइनस पर पावर यदि विषम संख्या होता है तो माइनस गुना माइनस ही रह जाएगा ना, विषम संख्या में माइनस निकल जाता है बाहर, तो माइनस पीछे आ गया और 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, प्लस देखिए यहाँ पर -2 का स्क्वायर मतलब -2 गुना -2, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी पावर अगर सम संख्या होता तो प्लस हो जाता माइनस, तो 2 दूना 4 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 5 दूना 10 और प्लस 2, तो -16 प्लस 4 प्लस 10 2 12। देखिए -16 प्लस 4 -12 प्लस 12 बराबर 0 हो गया। तो ये सब तो छोटा छोटा मैथ आप जानते होंगे, तो 0 हो गया। लिखेंगे चूंकि p 1/2, अब p1 और p-2, इसका मतलब हुआ कि 1/2 पर बहुपद का मान, 1 पर बहुपद का मान और -2 पर बहुपद का मान तीनों 0 हो गया है। इसलिए यह बात तो प्रूफ हो गया कि 1/2 1 और -2 तीनों बहुपद के शून्यक है। इसीलिए 1/2 1 तथा -2 px जो बहुपद है उसके शून्यक है, px के शून्यक है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वही संबंध दिखाना है। तो संबंध दिखाना है तो आप यहाँ से एक चीज़ अब देखो, अब इसको आप अल्फा मान लो, इसको बीटा और इसको गामा। तो माना अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 तथा
गामा बराबर -2। अब अगर मैं सवाल पे आऊँ तो यहाँ पर ABCD का मान मुझे बता दो। यहाँ A का मान क्या है देखिए तो 2 है, B का मान क्या है कुछ नहीं तो x² गुना में 1 है, C का मान बताइए -5 है और D का मान अंतिम में 2 है। आप क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A होता है ना, तो इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाला, इधर -B/A का मान निकाला। अगर दोनों बराबर हो गए तो बात ठीक होगा। तो अल्फा का मान कितना है देखिए तो 1/2, बीटा कितना है 1 है, गामा कितना है -2 है। अब B का मान देखिए कितना है 1 दे रखा है, A का मान 2 है। तो इसको सॉल्व कीजिए 1/2 प्लस 1 प्लस -2 बराबर -1/2 इधर हुआ। तो 1/2 देखिए ध्यान से 1/2 प्लस 1 -2 तो -1 हो जाएगा ना, बराबर -1/2। यहाँ पर लघुत्तम ले लीजिए 2 1 का लघुत्तम 2 ही होगा, तो A का -2 बराबर -1/2 इधर है ही, 1 में से 2 गया तो -1/2 बराबर -1/2। देखिए सही है ना, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A के बराबर होता है, ये सत्यापित तो हो चुका है। अब दूसरा संबंध आप क्या जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A होता है ना। तो इधर ये मान निकालेंगे, इधर ये मान निकालेंगे, अगर दोनों बराबर हो गया तो ये भी सत्यापित हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना है देखिए, अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, प्लस बीटा का मान 1 है, गामा का मान -2 है रख दिए, प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2 रखे। इधर C/A, तो C का मान कितना देखिए, C का मान वहाँ से -5 दिख रहा है और A का मान 2 दिख रहा है। तो इधर सॉल्व कीजिए, अब 1/2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1/2 ही मिलेगा, प्लस गुना -2 एकम 2 हो गया, ये 2 से 2 कट गया तो प्लस -1 हो जाएगा बराबर -5/2, क्योंकि प्लस गुना माइनस होता है ना। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लीजिए, 2 होगा तो 1 रह जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 -4, यहाँ पर हो गया 2 एकम 2 -2 बराबर -5/2। देखिए 1 में से 4 घटेगा तो -3 होगा, अब -2/2 इधर -5/2 है ही, -3 -2 -5/2 बराबर -5/2 सत्यापित हो गया ना। इसका मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और C/A होता है, ये बराबर हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। ठीक है, सत्यापित ये भी हो गया। अब लास्ट जो बचा वो क्या रिलेशन है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -D/A। तो अल्फा का मान है 1/2 रख लीजिए, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 रख लिए, इधर माइनस D का मान कितना है 2 है, A का मान 2 है। देखिए 2 से 2 कट गया तो 1 गुना 1 का गुना आता है, यहाँ पर 1 है ना तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये बचा हुआ है, 1 गुना हो गया 1 ही रह जाएगा, ये कट जाएगा तो 1 होगा, तो -1 बराबर -1, ये भी वेरीफाई हो गया ना। इसका मतलब ये तीनों संबंध सत्यापित हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A बराबर होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा C/A बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A होता है। ये भी ये -D/A लिखा, ये भी हो गया सत्यापित। ठीक है, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। ठीक है, अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट में बहुपद ये दे रखा और ये 3 संख्याएं ये है, तो पहले हम इसको Px मान लेंगे, ये Px बराबर हो गया x³ माइनस 4x² प्लस 5x -2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये डिफरेंट से मान रखना है। तो P2 निकालोगे पहले आप, P2 बराबर 2³ माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 -2, तो 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस देखिए 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब प्लस 10 -2, 8 - 4 चौके 16 प्लस 10 में से 2 गया तो 8 लिख लीजिए। देखिए 8 प्लस नहीं, ये 8 प्लस दोनों जुट के 16 होगा, ये -16 है ही, 16 - 16 0 हो गया, तो P2 तो 0 हो गया। इस तरीके से आप P1 निकालो, P1 बराबर क्या होगा 1 का क्यूब माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 -2, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, -4 गुना 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 5 -2, सब प्लस वाला जुड़िए, 4 5 1 6 हो गया, -4 -2, माइनस वाला भी जुटता है तो -6 होगा, 6 - 6 0 हो गया। और अगला P1 निकालिएगा तो एक बार और जो P1 निकालना तो वो तो 0 ही आएगा ना, फिर से वही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि P2 बराबर P1 बराबर 0, यहाँ पर जो शून्यक है ना वो रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग भी हो सकता है, ऐसा हो गया, इसलिए क्या कह सकते हैं, इसीलिए 2,1 तथा 1 Px के शून्यक है। ये बात तो प्रूफ हो गया पहला कि ये बात सत्यापित हो गया कि ये दी हुई संख्या जो है शून्यक है, क्योंकि मान 0 हो रहा है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा मान लोगे, तो माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1,
तथा गामा बराबर 1। यहाँ पर बीटा और गामा बराबर है, 0 शून्य जो हो बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप ABCD का मान निकाल लो। ABCD, ए बराबर देखिए कितना है, x³ गुना में कुछ नहीं तो 1, b बराबर -4 आपको दिख रहा है, c बराबर 5 दिख रहा है और d बराबर -2 दिख रहा है। आप पहला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। यहाँ से हम लोग सत्यापित करना चालू कर रहे हैं वो संबंध को। तो अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान 1 है, -b, तो -b का मान है -4, -4/a का मान 1 है। तो देखिए 2 1 3 1 4 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 4 बराबर 4, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a सत्यापित हो गया कि बराबर है, होता है। दूसरा क्या जानते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a होता है। तो मान रखिए इधर अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 प्लस गामा का मान 1, अल्फा का मान 2 बराबर c का मान 5 है और d का मान a का मान c/a थे 5/1 हो गया। इधर सॉल्व कीजिए, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 1 दूना 2, इधर 5/, में कोई वैल्यू है नहीं, 2 1 3 2 5 हो गया, 5 बराबर 5, ये भी हो गया सत्यापित। एक लास्ट बचा हुआ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 रखा, माइनस d का मान देखिए कितना है -2/a का मान 1 है। तो 2 एकम 2 ये हो गया, अब माइनस गुना माइनस प्लस 2 बराबर 2, ये भी हो गया। तो देखिए तीनों संबंध यहाँ पर सत्यापित हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, गुणांक और शून्यकों के बीच जो संबंध है जो 3, उसको भी सत्यापित कर दिया इस क्वेश्चन के लिए, और इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसे ही उम्मीद कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा और आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, चाहे आपका कैसे भी जो भी जैसे भी करके वो पॉसिबल हो। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम सब मिल करके एक कह सकते हैं बहुत अच्छा माहौल क्रिएट कर पाए यहाँ पर और आगे और बहुत बढ़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।